हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपको 75 प्लस का लेके चलना है। 75 प्लस अगर आपका आएगा तभी आने वाली भर्तियों में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि जैसे ही पेट का एग्ज़ाम होगा उसके 1 से 2 महीने के बाद जो है कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, तो इसकी वीडियो मैं कल बनाया था, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और बस 1 महीने का समय है, बिल्कुल जी जान लगा दीजिए। 75 प्लस स्कोर आपको हर हाल में लाना है। ठीक है, 2 दिन आपका पेपर होगा, 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें मैं 30 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के लिए हूँ और 10 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके। 30 में आपका जैसे 5 हिस्ट्री का हो गया, 5 साइंस का हो गया, ठीक है, 5 जियोग्राफी हो गया, 5 आपका आंदोलन हो गया, 5 आपका जियोग्राफी मैंने बता ही दिया, इकोनॉमी हो गया। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चंस आपके इसमें है। आपका इसमें स्टैटिक जीके सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग सिलेबस का भी वीडियो देख सकते हैं। कम समय में बेहतरीन तैयारी करना है तो ये देख सकते हैं, ये क्रैश कोर्स हमारा है। बहुत सारे छात्र ज्वाइन कर चुके हैं, हज़ारों स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए और बेहतरीन तैयारी आप लोग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है पेट एग्जाम का पूरा सिलेबस नोट्स। ठीक है, कंप्लीट किया गया इसमें। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है किस स्तंभ या किस अभिलेख में? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का भाई ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है बेशन नगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और सभी लोग क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। चलिए, किस समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि समाज सुधारक ने पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो विवेकानंद ने लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किन शासकों ने गिरनार की सुदर्शन, यहाँ पे देख सकते हैं, झील का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे, किन शासकों ने गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे, किन शासकों ने गिरनार की सुदर्शन झील का निर्माण एवं मरम्मत करवाई थी? तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, रुद्र दामन भी थे, स्कंदगुप्त भी, यानी कि ये सभी थे, तीनों थे। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे। आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पेट एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। कुछ भी डाउट्स अगर रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे मृच्छकटियम, तो इसका हो जाएगा शूद्रक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा राक्षक सभी को पता है विशाख दत्त की है, हर्षचरित बाणभट्ट की है। तो केवल ये वाला और ये वाला 1 3 4 बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मृच्छकटियम किसकी है? शूद्रक की है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और हर्षचरित के बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बुद्ध चरित, ये वसुबंधु लिखा हुआ है, जो कि इसके लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित के अश्वघोष, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, अश्वघोष इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगाया करूँ उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट किया करें। चलिए आगे देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस 1608 में जो है किसके पत्र के साथ भारत आया था? तो जेम्स प्रथम के पत्र के साथ जो है आया था कैप्टन हॉकिंग 1608 में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है, इसमें बताना है कौन बेमेल है। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लखनऊ में, सॉरी यहाँ कोलकाता में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में नहीं बल्कि इसकी भी स्थापना जो है लंदन में की गई थी। तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1866 में किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में। ठीक है, चलिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? और 5 क्वेश्चंस आपके हिंदी ग्रामर के भी आएंगे। ठीक है, व्याकरण के। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? 1914 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सभी लोग। चलिए, 1919 में दिल्ली का जामा मस्जिद में कौन हिंदू नेता ने भाषण दिया? 1919 में जो है दिल्ली का जामा मंदिर से कौन हिंदू नेता भाषण दिया? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। तो हिंदू नेता भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका कथन है इस मिलान में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? यह किसका कथन है? ये जहाँ पे देख सकते हैं कथन लिखा हुआ है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एनची सन का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण राव ने तैयार किया और उनके निर्देशन में निम्नलिखित में से किसने इसे जो है सर्वप्रथम बजाया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम बजाया था किसने? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 75 प्लस स्कोर मान के आपको तैयारी करना है। ठीक है, इससे नीचे आता है स्कोर आपका तो गड़बड़ है। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब आप लोग क्वेश्चंस को करिएगा तो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चंस करके आइएगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि 2 दिन एग्ज़ाम होगा। तो वो सर्वप्रथम बजाए थे मास्टर गणपत सिंह। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 11 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सतलज नदी पर बना है, ये भी आपको याद रखना है। भाखड़ा नागल बांध किस जो है नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो ये जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तीनों राज्यों के नाम याद रखना है। तो 11 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? छापने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। बस आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो पसंद आए यानी कि क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें। और बस इस चैनल से आपको हेल्प लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन रहें। 1 महीने आप लोग बिल्कुल फ्री तैयारी करें हमारे चैनल से। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, रामेश्वरम। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? मलयालम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है कितना? विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है क्या? सामान्य बढ़ता है या घटता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बी जवाब दे रहे हैं, तो जितने भी लोग बी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर जो रहता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 योजना कब प्रारंभ की गई थी?
16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1981 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अभी तक अवमूल्यन 3 बार हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवमूल्यन कितने बार हो चुके हैं? 3 बार। अवमूल्यन का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है, तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है मूल्यों में, सॉरी यहाँ पे सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ यही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? भारत में इलायची का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या असम में? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन होता है इलायची का केरल राज्य में। ऑप्शन इसका जो है आपका ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न फसल का होता है, किस खाद्यान्न फसल का होता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन ये होता है चावल का, ठीक है। अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। चलिए, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार का हो सकता है? मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार से हो सकता है? तो मुद्रापूर्ति की वृद्धि को रोककर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जिस भी टॉपिक का क्वेश्चंस आपका गलत होता है उस टॉपिक को उठाइए, अच्छे से मतलब आप लोग कवर करें उसे। किस सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो स्थिति की समानता का जो है उल्लेख किया गया है, भातृत्व का, न्याय का किया गया है, वयस्क मत अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ की जा सकती है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ की जा सकती है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है प्रारंभ की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने काल तक प्रभावी रह सकता है? 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? किस समिति में? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो ये सरकारी उपक्रम समिति में भी होते हैं, लोक लेखा समिति में भी होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी में होते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ट्वेंटी का जवाब देने का प्रयास करेंगे। AB जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो किस ब्लड ग्रुप से ले सकता है? तो वो देखिए ले सकता है O से भी ले सकता है, ठीक है। O तो सर्वदाता होता है, सबको देता है। उसके बाद A से ले सकता है, B से ले सकता है, AB से ले सकता है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी से ले सकता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि AB जो है सर्वग्राही होता है, सबसे ले सकता है, ठीक है। और O जो है सर्वदाता होता है, यानी कि सभी ग्रुप को वो दे सकता है, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है?
तो वो है स्टार्च, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो अल्फा किरणें जो है इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में से किस अंग में होता है, ये आपको बताना है। प्रोटीन का पाचन शरीर के निम्न में से किस अंग में होता है, उदर में होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आपके स्टार्ट होते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक आपको बताना है। भारत विभाजन, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक बताइए कौन है भाई। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, टेनिस जो खेल है इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई थी, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, जवाब देने का प्रयास करेंगे। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है, तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन से, सीमा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पिछली बार नेपाल से पूछा था कि नेपाल से कितने भारत के राज्य जो है अपनी सीमा बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में अच्छे से आप लोग पढ़िए, कौन कौन से राज्य किन किन देशों से अपनी सीमा बनाते हैं। पिछली बार नेपाल, आई थिंक भूटान से पूछा गया था, भूटान से। भारत की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और राजस्थान है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी को, और महत्वपूर्ण दिवस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो 20 फरवरी को देखिए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जल दिवस आप सभी को पता है 22 मार्च, ठीक है। चलिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, किसके योगदान के लिए जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण के श्रेष्ठतम योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, कर्मा पर्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्मा पर्व ध्यान रखिएगा, ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और ये बिहार में भी प्रचलित है, तो यहाँ पे आपका झारखंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है आपको। इसमें घनत्व के आधार पर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम आएगा, सिक्किम आएगा, नागालैंड आएगा। तो 68 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीरियल से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए फतेह सागर झील किस राज्य में है, फतेह सागर झील किस राज्य में है, फतेह सागर झील किस राज्य में है, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फतेह सागर झील राजस्थान में है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर झील भी पूछे, सांभर झील पूछे, ठीक है, देवभर झील पूछे, तो ये भी राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो राजस्थान आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। और सबसे छोटा पूछे तो गोवा आपका क्षेत्रफल में है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, सिक्किम सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये थे आपके 30 जीके जीएस और 10 आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। इन 40 प्रश्नों में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी क्लास के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों के पास फैला दो बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।